हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ब्रेसेस गाइड में रोहित आपके साथ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही रेयर तरह की कंडीशन के बारे में बात करेंगे। और इस कंडीशन में बेसिकली क्या होता है, जो आपका जॉ होता है यानी कि जो मसूड़े होते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। अच्छी बात ये है कि ये जो प्रॉब्लम होती है, जो कंडीशन होती है, बहुत ही रेयर तरह के लोगों को होती है। ये जन्मजात से नहीं होती, बल्कि जब दूध वाले दांत टूट जाते हैं उसके बाद कुछ लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है, किन लोगों में आती है और इसका इलाज क्या है। वैसे इसको लेकर मैंने एक वीडियो बना रखी थी, वो वीडियो छोटी थी। आज की जो वीडियो है थोड़ी सी डिटेल में होगी और बहुत ही इलेबोरेट करके हम जानेंगे कि ये प्रॉब्लम आखिर है क्या। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो ये प्रॉब्लम क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको इन फ़ोटोज़ को देखना होगा। सबसे पहले इस फ़ोटो को आप देखिए, यहाँ पे एक जॉ है और ये जो जॉ की फ़ोटो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एकदम नॉर्मल जॉ है। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका ऊपर का जॉ है और नीचे का जॉ है एकदम सीधे है, एकदम परपेंडिकुलर है, ठीक है, जैसे होना चाहिए एक नॉर्मल जॉ की तरह। अब इस फ़ोटो को देखिए, यहाँ पे इस फ़ोटो में जो ऊपर वाला जॉ है, ठीक है, ये नेचुरल नहीं है, इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। आप देखेंगे ये जो ऊपर वाला जॉ है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। सही मायने में देखा जाए ये जो जॉ है आपका ऊपर वाला, ये सीधा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए था 90 डिग्री एंगल पे, लेकिन इस जॉ को आप देखेंगे ये बाहर की तरफ निकला है। कुछ इस तरह से निकला है कि जो नीचे वाला जॉ है उसको यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन जहाँ पे ऊपर वाला जॉ है वो बाहर की तरफ निकले 60 डिग्री एंगल पे, परपेंडिकुलर ना हो 90 डिग्री के एंगल पे, तो ऐसी जो कंडीशन होती है इसे हम डेंटल साइंस की दुनिया में हम कहते हैं ओवरबाइट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिन लोगों को इस तरह की कंडीशन होती है, जैसे कि ये रेयर तरह की कंडीशन होती है, जिन लोगों में इस तरह की जॉ में स्ट्रक्चर देखा जाता है, ऐसे लोग के अगर दांत टेढ़े मेढ़े क्यों ना हो, तो वो लोग अगर ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाएंगे तो उनके जो दांत हैं वो पूरी तरह से सीधे तो हो जाते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के बावजूद उनके जो दांत हैं वो बाहरी दिखते हैं, क्योंकि उनके जो जॉ का स्ट्रक्चर होता है वो गड़बड़ाया हुआ होता है, वो बाहर की तरफ इस तरह से निकला होता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जब ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो सामने वालों को यही लगता है कि उसके जो दांत हैं अभी भी बाहर है, या वो खुद उस इंसान को भी ऐसे लगता है कि उसका जो ट्रीटमेंट है अभी भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि उसके दांत अभी भी बाहर है। लेकिन असल में जो ब्रेसेस हैं उनने अपना काम पूरा कर दिया है, दांत पूरी तरह से अलाइन हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि उसका जबड़ा ही नेचुरल, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बाहर की तरफ है, इसलिए ऐसे इंसान को लगता है कि उसके दांत अभी भी बाहर ही हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि इस तरह की जो कंडीशन है, रेयर तरह की कंडीशन है, आखिर किन लोगों में होती है और क्यों होती है। देखिए, वैसे तो कोई भी फिक्स रीज़न नहीं है आखिर इस तरह की प्रॉब्लम क्यों होती है, लेकिन डेंटल साइंस का ये कहना है कि जो बच्चे बचपन में जब उनके दूध वाले दांत टूट जाते हैं, जिसके बाद पक्के वाले दांत आते हैं, उस टाइम अगर जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अंगूठा चूसते हैं बहुत ज़्यादा, या कुछ बच्चों में आदत होती है पेंसिल चबाने की, इस तरह की हरकत जो बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, ऐसे केसेस में देखा जाता है कि उनका जो ऊपर वाला जबड़ा है इस तरह बाहर की तरफ निकल आ जाता है, जिसे हम ओवरबाइट यहाँ पे कहते हैं। इसके अलावा जेनेटिक रीजन के भी चलते ऐसे देखा जाता है कि जब दूध वाले दांत टूट जाते हैं उसके बाद जब पक्के दांत आते हैं, उस कंडीशन में भी देखा जाता है रेयर केसेस में कि ऊपर वाला जबड़ा है वो बाहर की तरफ आना यहाँ पे शुरू हो जाता है। चलिए फाइनली बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि बहुत से ब्रेसेस के पेशेंट हैं उनको इस तरह की रेयर कंडीशन होती है और वो मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम को आखिर कैसे ठीक किया जाए। तो वेल, इसको ठीक करने के लिए दो तरीके हैं, पहला है ब्रेसेस का और दूसरा है सर्जरी का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बारे में कि यानी कि ब्रेसेस से इस तरह की प्रॉब्लम ओवरबाइट को कैसे ठीक किया जाता। देखिए, जनरली ये देखा जाता है कि जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है ओवरबाइट की, जैसे कि लोगों के जबड़े बाहर की तरफ निकले होते हैं, ओवरलैप करते हैं नीचे जॉ के कंपेयर, तो ऐसे लोगों को देखा जाता है उन लोगों के दांत भी टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जब ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाते हैं उनका जो दांत है वो 1-1.5 साल में पूरी तरह से सीधे हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है, ठीक है। लेकिन आपके अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं, ठीक है, साथ ही आपको ये प्रॉब्लम भी है ओवरबाइट की, आपका जबड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ऐसे केसेस में जब आपका ट्रीटमेंट समापन के करीब होगा, 4 महीने 6 महीने बचेंगे, तो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट क्या करेंगे, आपका जो ओवरबाइट है इस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। अब कैसे ठीक करते हैं, तो जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट है आपको कुछ इस तरह के रबड़ बैंड देंगे। तो इस तरह के जो टाइनी रबड़ बैंड होते हैं ये नॉर्मल रबड़ बैंड नहीं होते, इन्हें हम कहते हैं डेंटल रबड़ बैंड, ठीक है।
तो इस तरह के रबड़ बैंड आपको दिए जाते हैं और इसे आपको यूज़ करना होता है और इसी से जो जबड़ा आपका बाहर की तरफ निकल गया है इसको पीछे खींचा जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको ब्रेसेस को जूम करना होगा। देखिए, जब आप ब्रेसेस को जूम करेंगे या अगर आपके ब्रेसेस अभी लगे हुए हैं तो जब आप शीशे में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो कैनाइंस में ब्रैकेट लगे होते हैं वो बाकी ब्रैकेट से थोड़े से अलग होते हैं। जो ब्रैकेट्स आपके कैनाइंस पे लगे होते हैं उनमें हुक लगा होता है। ठीक है, और ये हुक जो आपका नीचे जॉ होता है, जो आपके प्रीमोलर में बैंड लगे होते हैं जिसमें ब्रेसेस का एंड पार्ट फिक्स हुआ रहता है, उसमें भी कुछ इस तरह के यहाँ पे हुक लगे रहते हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना होता है, ओवरबाइट को ठीक करने के लिए जो रबड़ बैंड इस तरह के होते हैं, छोटे वाले, टाइनी वाले, इसका एक सिरा आपको जो आपके कैनाइंस में जो ब्रैकेट लगे हैं, ठीक है, उसमें जो हुक लगा है उसमें फंसाना होगा। और रबड़ बैंड का जो दूसरा सिरा होता है, जो आपका लेफ़्ट साइड का नीचे का जॉब में जो आपका बैंड है, बैंड में जो हुक लगा है उसमें आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे फंसा देना होता है। ठीक है, और यही चीज़ आपको राइट साइड से भी करनी है। जो राइट वाला ऊपर जॉ का कैनाइंस है उसमें जो हुक लगा है, रबड़ बैंड का एक सिरा उसमें लगाना है और दूसरा सिरा नीचे का जो आपका प्रीमोलर में जो बैंड लगा है उसमें जो हुक लगा है उसमें आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे फंसा देना है। तो कुछ इस तरह से रबड़ बैंड आपको यहाँ पे पहनना है। तो इस तरह से रबड़ बैंड आपको कम से कम 4 से 6 महीने पहनना होता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ने आपको कितने महीने पहनने के लिए ऐसा बोला है, और इसे आपको 4 से 6 महीने पहनना होगा। और ऑर्थोडोंटिस्ट ये रिकमेंड करते हैं कि इसको आपको 24/7 पहनना होता है। सिर्फ खाना खाने के टाइम आपको इसको निकालना होता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अगर आप इसे खाना खाने के टाइम भी पहनते तो और भी अच्छी बात है। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि इसे पहन के जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जैसे बोलना, गाना, ये सारी एक्टिविटीज़ आपको करना चाहिए। तो ये काम कैसे करता है? बेसिकली जब हम इस तरह से रबड़ बैंड अपने जो ब्रैकेट्स में जो आपके हुक लगे हैं उसमें फंसा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि पीछे से एक फोर्स जनरेट होती है जो आपका जो जबड़ा है जो बाहर की तरफ निकला है इसे पीछे की तरफ खींचती, यानी कि सीधा करती, परपेंडिकुलर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे करती है। ठीक है, तो ये 3 से जो है 4 महीने से 6 महीने, ये डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन पे। इस तरह से आपको रबड़ बैंड यहाँ पे पहनना होता है। ठीक है, तो अगर आप इसे 24/7 पहनते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि जो ओवरबाइट की प्रॉब्लम है वो 3 से 4 महीने के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाती है और आपका जो जबड़ा है वो एकदम सीधा हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो है सर्जरी। देखिए, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते हैं, या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका जो जबड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकला होता है। इतना निकला होता है कि जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद, ठीक है, उनका बाहर ही रह जाता है या पूरी तरह से अंदर नहीं जाता, पूरी तरह से सीधा नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट के लिए जो दूसरा तरीका डेंटल साइंस में है वो है सर्जरी। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, दांत के ऊपर जो आपके दांत है जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, इनफैक्ट आपके दांत नहीं निकले बल्कि जो आपका जॉ का स्ट्रक्चर है वो बाहर की तरफ है, तो दांत के ऊपर की जो जॉ बोन होती है, जो आपके सर्जन है वो थोड़ी सी 1 इंच 2 इंच, ये डिपेंड करता है कि आपका जबड़ा कितना बाहर निकला है। ठीक है, 1-1.5 इंच के आसपास वो आपकी जॉ की ऊपर वाला जो जॉ है दांत के ऊपर का, उसको काट के निकाल देते हैं और उसके बाद आपका जो जॉ है उसको सीधा कर देते हैं, एकदम परपेंडिकुलर कर देते हैं, और उसके बाद कुछ इस तरह की क्लिप लगा के इसे यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो 3 से 4 महीने बाद बोन जो है हील हो जाती है, हड्डी आपस में जुड़ जाती है, जिसके बाद इस तरह की क्लिप्स को यहाँ पे निकाल दिया जाता है। तो ये बहुत ही फास्ट तरीका है, रिकवरी भी अच्छी है। तो अगर आप ब्रेसेस के थ्रू ओवरबाइट का ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते तो आप यहाँ पे जॉ सर्जरी करवा सकते हैं, और केसेस में भी इस तरह की सर्जरी होती है। ठीक है, आपकी ओवरबाइट या अंडरबाइट जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसको इस तरह से यहाँ पे ठीक किया जाता है। तो ये है ओवरबाइट और इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाता है, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया। तो फाइनली यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।